अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सियासत का माहौल फिर से जो उसके दर्जा हरारत है, जैसे मौसम सरमा का जो टेम्परेचर है वो जो नीचे आ रहा है, सियासत का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब में भी जो CM हैं परवेज़ इलाही, उनके ख़िलाफ़ जो एतमाद का वोट लेने की बातचीत चल रही है, वहाँ पे भी सियासत आपके सामने है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने एक इल्ज़ाम आयद किया कि नोटों के बैग वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में भिजवा दिए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो नोटों के बैग तकसीम किस में होने थे और वफाक के पास क्या इतने पैसे हैं, और कई दूसरी बातें भी चल रही हैं साथ ही साथ कि सिंध हुकूमत का पैसा आज़ाद जम्मू कश्मीर में शायद आ चुका है। इसके अलावा ऐवान सदर भी मुतहरक किरदार अदा कर रहा है इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर में। चूँकि दूसरी तरफ ये बातें भी चल रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद एक दफ़ा फिर से जो मतदा अपोजिशन है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, वो तहरीक अदम एतमाद लाने में ख्वाहिश तो खासे माह से रखती है मतदा अपोजिशन। लेकिन इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि एक मरतबा फिर से मतदा अपोजिशन मुतहरक हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ एक जो मुजफ्फराबाद में चूँकि असम्बली इजलास चल रहा है अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर, और आज दूसरा रोज़ था उस इजलास का। लेकिन गुज़श्ता रोज़ के इजलास में एक जो रिकॉर्ड मुहैया किया गया वज़ीर ख़जाना आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से असम्बली में, जो शाह गुलाम कादर साहब के उनकी जो सवाल पे कि गाड़ियाँ, अब आपको बताता चलूँ कि उस रिकॉर्ड में तकरीबन 1 अरब रुपए की आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो गाड़ियाँ ख़रीदी, उनका रिकॉर्ड असम्बली फ्लोर पे शो किया गया। बताया गया कि 1 अरब रुपए की, वो सोशल मीडिया पर वो फहरिस्त भी जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। लोग उसको खासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चूँकि ये वो रियासत है जहाँ पे आज भी, जिस रियासत के अंदर कई स्कूलों के जो पास छतें नहीं हैं, इस सर्द मौसम के अंदर भी खुले आसमान के तले बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ये वही रियासत है जिसके अंदर आज भी सरकारी अस्पतालों के अंदर आम आदमी के पास अदवायात उसको नहीं मिलती। वहाँ से जो इशराफिया है वो तो इलाज करवा सकती, लेकिन आम आदमी के पास उसको सरकारी अस्पतालों में रियासत के पास देने के लिए अदवायात तक नहीं। हाँ जी, ये वही रियासत है जहाँ पर लोग मसाइल का शिकार हैं। लेकिन रियासत की जो हुकूमत है वो 1 अरब रुपए तक की गाड़ियाँ खरीद सकती है और ख़रीद कर दे दी और एक मिसाल कायम कर दी। एक तरफ फंड्स का रोना रोया जा रहा है तो दूसरी तरफ 1 अरब रुपए की गाड़ियाँ दी जा रही हैं, जिसके लिए 1000 सीसी गाड़ी जिसको अलाउ है उसको 3000 सीसी गाड़ी दी गई। इसी तरह जिन अफसरान के पास पहले से गाड़ियां मौजूद थी उन्हें नई गाड़ियां भी अलाट कर दी गई और पुरानी गाड़ियां भी ट्रांसपोर्ट पूल में जमा नहीं कराई गई। ये रियासत है, इसमें इन दिनों में क्या हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर पार्लियामेंटेरियन जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये बैग हैं जो नोटों के, ये कहाँ से आए हैं। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी रियासत के मामलात पर। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब खुशामदीद कहता हूँ, आप भी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं, असम्बली का इजलास चल रहा है। ये नोटों के बैग कहीं कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वफाक की तरफ से आए, कहीं से आवाज़ें आ रही हैं कि शायद सिंध हुकूमत ने पैसे भिजवा दिए आज़ाद कश्मीर में। ये कितने पैसे, कोई वहाँ से कितने पैसे आए होंगे और क्यों आए होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गुजारिश है कि वो शख्स जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है नोटों के और नोटों के बैगों का, जो खुद जो है वो नोटों के जरिए इक़्तिदार में आया है, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है और सियासत की हरफ अबजद नहीं जानता, ABC नहीं जानता। खालिस्तान जो है वो पैसे के जोर पर जो है वो MLA बना, फिर वजीर बना और फिर जाके अपने ही वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद करके पैसे दे के तो खुद वजीर आजम बना। और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल, चूंकि मौसूफ जो है वो होश में नहीं होते, वो 3-3 दिन सोए रहते हैं और जब उठते हैं तो ऊट पटांग बातें करते हैं। उनका तर्ज सियासत, तर्ज अमल, तर्ज गुफ्तगू किसी भी हवाले से किसी वजीर आजम के मनसब के शायान शान नहीं है।
और ये बड़ा अलमिया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा शख्स जो है वो रियासत का तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप की जो रियासत है वहाँ का वज़ीर आज़म बन गया है, जो बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो उनके पुतले जलाए गए, यहाँ जो है वो स्टेट के वज़ीर आज़म जो है वो अपने रियासती वसाइल इस्तेमाल करके, तो ये आई थिंक इज अ सिक्योरिटी रिस्क और दिस मैन शुड गो एज सून एज पॉसिबल। अच्छा चौधरी साहब, ये गाड़ियों की जो तफसील जमा कराई गई 1 अरब के करीब सरकारी गाड़ियां, क्या आप बतौर सियासतदान ये नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा जुल्म है उस रियासत के साथ जिस रियासत के अवाम के पास पीने का साफ पानी नहीं, जिस रियासत के अवाम के पास सरकार के पास उनको देने के लिए अदवायात नहीं, जिस रियासत के अवाम के पास सरकारी बच्चों की तालीम की जो फीस है, सरकारी स्कूलों की फीस देने की शक्कत नहीं, उस रियासत के अंदर 1 अरब रुपए के करीब गाड़ियां, इस पे क्या तबसरा करेंगे आप? देखें जी, ये कल भी असेंबली में इस पर खासी बहस हुई है और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अलमिया है कि एक तरफ जो है वो जिस तरह कल भी बात हुई है कि स्कूलों की बिल्डिंग्स नहीं है, छत नहीं है, बाहर खुली धूप के नीचे जो है वो क्लासें चल रही हैं और उनके लिए इनके पास पैसे नहीं, और 1 अरब रुपए के लगभग की जो है वो गाड़ियां खरीदी गई अपने वज़रा के लिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर है और बिल्कुल उसको होश ही नहीं वो क्या कर रहा है वो। नहीं, लेकिन चौधरी साहब दूसरी तरफ ये भी तो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह नहीं लेते हैं, खजाने पे बोझ नहीं बनते हैं, लेकिन एक फेज ये भी है कि वो इतने सारे वसाइल, अब एक इश्तार कल भी बात चल रही थी कि एक अखबार में एक नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदने के लिए इश्तार दे दिया गया है जिसके लिए टेंडर मांग लिए गए हैं। ये क्या हो रहा है? देखें जी, तनख्वाह ना लेना तो एक ड्रामा है, उसका प्रोटोकॉल देखें, उसके फ्लीट में गाड़ियां देखें और ऐसे बिल्कुल जो है वो जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको गाड़ियां उसने दी हुई हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोग जो है वो मामून खसूसी बनाए। मामून खसूसी तो सिर्फ जो है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाज़ेह है, 2 मामून खसूसी रख सकते, मामून खसूसी और 2 एडवाइजर, तो इस तरीके से बेशुमार रखे हुए हैं और उनको अपनी फ्लीट से गाड़ियां दी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जी बिल्कुल इनको इसको समझ ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, और ये कौमी खजाने को लूट रहे हैं अपनी वज़ारत उज़्मा को बचाने के लिए। इससे अपने वज़रा को चूंकि पहले ही पैसे के लेन देन के जोर पे जो है आए और अपने वज़ीर आज़म की खिलाफत में एतमाद किया और उसी तरीके से पैसे के जोर पर जो है अपनी वज़ारत उज़्मा को जो है वो उसको बचाने के लिए लगे हुए रियासती वसाइल इस्तेमाल करके। लेकिन मैं ये सूख से ये कह सकता हूँ कि ये हादसे की पैदावार है और इंशाल्लाह बहुत हादसे की नजर होने वाला है। चौधरी साहब, बैगों का इल्जाम लगाने में क्यों लगाया गया और किसने बैग लेने होंगे? आपका क्या ओपोजिशन के पास तो चूंकि मतलूबा जो वोट हैं हुकूमत बनाने के लिए उनमें थोड़ी सी कमी है, तो आप क्या समझते हैं ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इशारा हो सकता है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के अरकान पे तो नहीं हो सकता कि बैग उनको दे के खरीदा जा सकता है? ये जवाब वही दे सकते हैं किसकी तरफ है, चूंकि हम तो 20 लोग हैं अपोजिशन में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, तो हम तो आपस में इकट्ठे एक पेज पे हैं। अगला जो बल्दियाती इलेक्शन का अगला मरहला है, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चेयरमैन अपने मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी, चेयरमैन टाउन कमेटी, वो भी हमने कल फैसला किया कि हम मिलकर इंशाल्लाह लेंगे। तो ये उससे ही पूछ सकते हैं, वो खुद ही जवाब दे सकते हैं वज़ीर आज़म साहब कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारा इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। अलबत्ता ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपोजिशन का, और 2006 में आपको पता है 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए थे, 4 में हुए, तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मौजूद है। चूंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये एक होता है कि जब कोई शख्स जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो या जो इसैल ना हो कि वो निज़ाम हुकूमत चला सके, तो मैं इस शख्स के बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि ये इनकॉम्पिटेंट ही नहीं है, सिर्फ ये मतलब बिल्कुल जो है वो होशोवास में नहीं होता। तो
ऐसे शख्स ये कि ना आज भी देखे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी बाहर गए हुए फाइल के, इसके पास टाइम नहीं होता देखने का, क्योंकि रात को ये जागता है और दिन पूरा सोता है। तो दुनिया का जो निजाम है वो तो दिन को चलता है, रात तो सोने के लिए, दिन काम के लिए। ये शख्स जो है बिल्कुल उल्ट चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जी। ये थे सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी मोहम्मद यासीन। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन ये अलमिया है कि जिस रियासत में अदवायात नहीं मिल रही, जिस रियासत में लोग बेशुमार मसाइल का शिकार हैं, उस रियासत की इशराफिया को नवाजने के लिए 1 अरब रुपए की सरकारी गाड़ियाँ 1 साल के अंदर हुकूमत ने खरीद ली। लेकिन हुकूमत साथ ये भी रोना रोती है कि उसके पास डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं, और साथ ऊपर से ये भी कर देती है कि टेंडर्स जारी कर देती है उन मनसूबाजात के टेंडर्स जारी किए जाते हैं जिनके लिए बजट में पैसे ही मौजूद नहीं है। यह भी बहुत बड़ा अलमिया है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।